राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, क्या ये किसी नए समीकरण की आहट है? और सपा का तो सीधा आरोप ही है कि आपने चुनाव जीतने में भाजपा की मदद की है, क्योंकि आप ही का वोट है जो ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण बीजेपी जीती। विपक्ष के नेता के रूप में श्रीमान सतीश मिश्रा जी का मुख्यमंत्री से मिलना, उनको समस्याओं से अवगत कराना, जनता के दुख दर्द को दूर करने का सलाह देना, अब जिसको जो कयास निकालना है राजनीतिक गलियारे में कयास निकालने वाले निकालते रहते हैं। रही बात श्रीमान अखिलेश यादव का जो वक्तव्य है कि डर गई है बहन जी, और बहन जी राष्ट्रपति बनना चाहती है, जो खुद अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं बना सके। तिलिस्म था समाजवादी पार्टी का, वो तिलिस्म टूट करके बिखर गया, और टूट के बिखरने से तो समाजवादी पार्टी का जो कुनवा है, जो लोहिया समाजवाद से आज सफेद समाजवाद हो गए, ये कुनवा भी धीरे धीरे बिखर रहा है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, अपना घर तो संभालता नहीं है, दूसरे को प्रवचन देते हैं। ये एक बात तो साफ है आस्था जी, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन ने दिखा दिया विपक्ष का स्पेस कौन भर सकता है। कितना भी झूठा प्रचार समाजवादी कर ले, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकती है। जो भी उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करी हो, किसी को भी हमारे टूटे हुए नेताओं को अपने पास लाया हो, इससे साबित हो गया कि समाजवादी पार्टी पदच्युत नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए बहन जी ने आज कहा कि फिर से पिछड़ों का, फिर से दलितों का, फिर से अल्पसंख्यकों का और सवर्णों का एक समूचा इंद्रधनुष बनेगा, जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ठीक है, यानी एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को आगे रख रही है बसपा। आस्था जी, 4 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को अगर कोई कहता है कि राष्ट्रपति पद बनने का सपना, अरे खुद से सड़कों की लड़ाई करके, आंदोलन कर करके, जनता का दुख दर्द करके जो खुद प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उसे जरूरत क्या है दूसरे की सर्टिफिकेट लेने की? ठीक है साजन जी, बात पूरी कर ली आपने, बात पूरी कर ली। ठीक है। पूनम पंडित हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। पूनम जी बताइए, आज की ये मुलाकात और उसके बाद जो बसपा सुप्रीमो मायावती है, उनका समाजवादी पार्टी पर वार, चूंकि आप भी अलायंस रह चुके हैं सपा के साथ, और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मुसलमानों की बदस्थिति के लिए भी सपा ही जिम्मेदार है। देखिए, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो बसपा पार्टी है वो बी टीम है, क्योंकि इनके जो बयान थे वो भी आपने देखे होंगे। वो तो खुद से ही पहले से ही इस चीज को कर चुकी थी तय कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कराना है। यहाँ बात सपोर्ट कराने की नहीं, यहाँ बात है जनता को मूर्ख बनाने की। अभी इन्होंने अपने वोटर जो है उनको भी मूर्ख बनाया, क्योंकि पूरा का पूरा वोट इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कराया। और शुरू में इन्होंने रैलियां भी नहीं की, आपने देखा होगा चुनाव से पहले इन्होंने सिर्फ 2 या 3 रैली की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बाकी वो तो सपोर्ट पहले से ही करती है। दूसरी बात, इन्होंने इतने ज्यादा प्रताड़ित हुए, बलात्कार हुए इन्हीं के एक समाज की। देखिए, बेटी तो बेटी है, किसी भी समाज की हो, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है, इसीलिए इन्होंने हाथरस कांड पर 2 शब्द नहीं बोले। ठीक, उन्नाव की बेटी के लिए 2 शब्द नहीं बोले, तो इसमें कोई दोहराया नहीं है कि ये बेटी में है कि नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, जो है तो कुल मिलाकर कांग्रेस ये कह रही है कि बसपा जो है वो भाजपा की बी टीम है। बयानों को उठाकर यदि देखा जाए तो चुनाव में पूरी सपोर्ट बसपा की रही, इसी कारण भाजपा जीती। यानी आप भी वही बात दोहरा रही है जो सपा कह रही है। ठीक है, हाँ साजन जी, ठीक है। पूनम जी, बात पूरी कर ली आपने। साजन जी कुछ कहना चाहते हैं? साजन जी बोलिए। हमने सभी ने शांति से सुना था, तो शांति बनाकर के आप रखें, पैनल की मर्यादा को आप समझें। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, अगर आपको इन्हें कोई बुलाना था तो आप इन्हें बुलवा लेते। एक एक करके बोलिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप दोनों रुक जाइए। साजन सिंह, पूनम पंडित, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। साजन सिंह और पूनम पंडित और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में है, आगे मौके मिलेंगे आपको अपनी बात रखने के। ऐसे मत लड़िए आप आपस में, डिबेट चलने दीजिए। मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है, मनीष गुप्ता की आवाज जाएगी। मनीष गुप्ता जी, आप इस सिचुएशन का कैसे विश्लेषण करते? एक तरफ सतीश चंद्र मिश्र जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, बहन जी ने वापस पलटवार किया अखिलेश यादव पर, कहा है कि मैं राष्ट्रपति बनूंगी, मैं इतनी बार सीएम रह चुकी हूं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। और अखिलेश यादव का वो आरोप कि वोट ट्रांसफर करने पर भाजपा जीती है बसपा का, उस पर भी उन्होंने, बहन जी ने कहा कि यहां भाजपा और सपा की साठगांठ है। इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसी बात है, सबसे पहले तो बसपा के नेताओं का योगी जी से मिलना, इसमें कोई खास बात नहीं है, प्रोटोकॉल है। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री से मिलना एक सामान्य बात है, इसमें कोई खास बात नहीं। एक बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी का ये बयान
जिसमें वो ये कहते हैं कि मायावती को राष्ट्रपति बनना है, वो बेसिकली व्यंग कस रहे हैं। अब चूंकि अखिलेश यादव हार चुके चुनाव, अगले 2 साल काम तो इनके पास हो ही है ही नहीं, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आजम खान और उनके जो मुखपत्र फसाद अली खान जो व्यंग कस रहे थे, जो बातें कह रहे थे कि अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बदबू आती है, उसका तो जवाब उनके पास है नहीं। बसपा पर आरोप लगा रही है। आपको याद होगा, इन्हीं मायावती जी ने 1 महीना पहले अखिलेश यादव से कहा था कि मुलायम सिंह यादव दरअसल भाजपा से मिले हुए हैं और उन्होंने अपनी एक बहू को भाजपा में भेज दिया। तो स्थिति यह है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ये दोनों चुनाव हारे हैं। ये दोनों को आत्ममंथन करना है, कर रहे हैं। बसपा शांति से कर रही है, वो व्यंग कस के अपना समय काट रहे हैं। ठीक है। दरअसल समाजवादी पार्टी की पहले से वोट परसेंटेज बढ़ी है और सीटें भी बढ़ी हैं। इसका उन्हें थोड़ा दम्भ है, और ये जब तक उनको दम्भ रहेगा तब तक वो इसी तरह की व्यंग भरी बातें कसते रहेंगी, क्योंकि बसपा से उनका गठबंधन नहीं हो पाया, जिसका उन्हें अंदर से दुख है। कह नहीं पाते वो अलग बात है, इसलिए अपना नहीं, हमारे शो पर अखिलेश यादव ने कहा भी था, न्यूज 18 ने कॉन्क्लेव किया था चुनाव से पहले, उस पर अखिलेश यादव ने कहा भी था बसपा सुप्रीमो मायावती की तस्वीर देख के कि उनका आशीर्वाद चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इस तरह की बातें, इस तरह के इशारे पहले भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन वो बात और है कि चुनावी समय में दोनों साथ नहीं आ पाए। शशांक यादव जी, जवाब दीजिए इस बात का कि 2024 की तैयारी ऐसी होगी क्या? सपा का कुनबा बचेगा या बिखर जाएगा? 2024 के चुनाव को अगर आप ये देखें कि मायावती जी लड़ रही हैं, अखिलेश जी लड़ रहे हैं, योगी जी लड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आकलन थोड़ा सा गलत होगा। 2024 का चुनाव बड़ा स्पष्ट रूप से ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो राजनीति रहेगी या कोई इसके पैरेलल विकल्प में कोई राजनीति आएगी। और समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बात पर यकीन करती रही है कि भारत के संविधान के ऊपर जो खतरे हैं उनको बचाना है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद प्राइवेट बिल भी ला चुके हैं राज्यसभा में कि संविधान को बदलने की ज़रूरत है। PIL भी पड़ी है, अनंत कुमार हेगड़े साहब जो मंत्री रहे इनके, वो कह चुके संविधान को बदलने की ज़रूरत है। मोहन भागवत साहब कह चुके, जो RSS के प्रमुख हैं, लेकिन संविधान ये सारी की आड़ बातें, में ये सारे मुद्दे तो आप विधानसभा चुनाव में भी आपने उठा चुके देखिए, हैं। चूंकि देखिए सवाल जो आपने किया वो थोड़ा लंबा कर दिया कि 2024 की तैयारी, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे पूरी भूमिका के साथ बात को कहना पड़ेगा। मैं आपकी तरह इतना जल्दी नहीं बोल सकता हूं जितनी जल्दी आप बोल रही हैं। बड़ी स्पष्ट सी बात है कि हमने अपने को 40 सीटों पे सिमटा दिया था 2019 में, और जितनी जीतने वाली रूरल सीटें थी हमने बहन जी को दी थी, मायावती जी को दी थी, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को हम रोक सके। हमारा वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, चाहे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कमी रही हो, जो भी रही हो। लेकिन इस बार जो चुनाव 2022 में हुआ है उस चुनाव में मेरा वोट परसेंटेज भी बढ़ा, मेरी सीटें भी बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी, उनका वोट परसेंटेज भी स्टैग्नेंट रहा। तो वो साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता गलत था, हमारा रास्ता सही है। आप अभी भी उसी आकलन के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं कि 2022 में आपका वोट परसेंटेज बढ़ा है। नहीं, 2022 का आकलन अभी 1 महीने पुराना है, इतनी जल्दी उसे आप 1 महीने पुराने आकलन को शिवपाल यादव आप 1 महीने पुराने आकलन को इतनी जल्दी अंडर द कारपेट नहीं कर सकते। शेजील इस्लाम है, शेजील इस्लाम नाराज हैं, आजम खान नाराज हैं, कई और पार्टी के नेता आजम खान के कारण नाराज हैं, शिवपाल यादव नाराज हैं। आप क्या है ना, आप 10 मार्च के आगे की स्थिति पर बात नहीं कर रहे हैं, आप 10 मार्च के इर्द गिर्द की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास पहुंचूंगी।